बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विथ एन अवार्ड टुनाइट. So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है. वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट. सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट. थैंक यू. क्या सोचा था कियारा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम. तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से. 2021 की शुरुआत हो चुकी है, 2021 की शुरुआत जी. हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट में धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहा है सबसे बाहर. तो आप बताइए कि इसमें क्या वादा करने वाली है 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए. आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को. बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे. और this year we're starting shoot with Bhool Bhulaiya 2, which was the last film also that we were shooting before the pandemic. So finally excited to go back on set and make a good film. और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी hopefully this year we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं अप्लाई के साथ. सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने. आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ. मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार. इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ. आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, सो आप बताना चाहेंगे? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान साहब एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? I always do when I talk about अंग्रेज़ी and whenever I talk about इरफान साहब. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड yeah, अंग्रेज़ी will always be special because of him. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving a award that too for your that too Dada Saheb Phalke award and that too for your अंग्रेज़ी? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ एंड दैट इज़ इट. दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है. 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning? 2020 में मैंने ये सीखा कि Look here, Radhika. 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के साथ. Well, it's always been great. I think I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir, बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight and all by myself.
Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो है दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. चलिए एक दिन बचा हुआ है बिग बॉस नागिन के लिए, किसे सपोर्ट कर रही है, क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेके जाएगा? Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. सीजन 6 आने वाला है नागिन का, स्पेकुलेशन तो कि आपकी तरफ से कास्ट को लेकर या आप होने वाली हो उसमें? I think I've moved on here from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीज़ें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Thank you. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है, एंड टू विन फॉर अ फिल्म लाइक छपाक which you know is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित करा जाता है, और क्या ये उम्मीद है कि छपाक के बाद की? No, I would really not want to add any kind of an added pressure on myself. Not because I've won an award for best supporting actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Sir, we're working together, man. I'm so happy to work with you, man. I'm just a big fan of yours. I saw Mirzapur and I felt so sad. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ, ना ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये. Thank you so much. मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. जिस तरह से ट्रेंड बन चुका है जपनाम, आपने भी देखा जब आप एंटर करते हैं जपनाम, क्या फील करते हैं हर एक आदमी? जपनाम भाई, जपनाम. क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. इस अवार्ड को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या मानते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड. आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं. अगर आप बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल. मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ. और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है. सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस. और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है.
बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे बेल बॉटम के बारे में जिस तरह बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म। तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है। तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे। थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें। एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफ़ाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ़ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड एंड जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी आई थिंक डन हो चुकी है। जी जी। सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। थोड़ा सा अगर आप बताना थैंक यू। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं। सो या और लोगों को म्यूजिक वीडियो का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है स्पेशली आपके। आई एम थैंकफुल कि आप सब ने मेरे म्यूज़िक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, तो जल्दी आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के, कितना प्राउड फील? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award and second in a row. Last year also I got the best actor and this year also, and I'm really happy and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, all thanks to Ekta for believing in me, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling loved. दिन ब दिन जो है शो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है यार शो तो हम लोग when we started 4 years back, we started with a bang. Like we were always been on the top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are number 1 and I'm really proud of that. ऑल्सो बहुत सारी पिक्चर्स आपकी और दिल्ली मैम की देखी हमने, मतलब हॉलीडेज की, अगर उस बारे में कुछ बताया। वी लव ट्रैवलिंग यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। वेनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। सो आफ्टर दिस जैसे हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी देखे, तो आगे क्या प्लान है? दिस ईयर स्पेशली 2021 आई वांट टू गेट इनटू OTT and films and meetings are happening but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it, but soon you will hear the announcement. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yay! Thank you. थोड़ा सा सामने देख। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग क्योंकि क्या ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस। इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मेरे एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक लोगों ने कहा कि नागमणि है, जिस तरह से लोग आपके किरदार को आपसे प्यार करते हैं, आपके ऑडियंस को जिस तरह का प्यार मिला, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं, बट विद नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए कि अभी भी
जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए, देयर सो मच पॉपुलैरिटी एंड it is for Nagin, it is for my television career and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदना के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। डन? ये देखिए आपके और एक क्रेजी फैन, ये मेरी क्रेजी फैन है ये। मैं इनकी क्रेजी फैन हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे। शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने बेंचमार्क। और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी, ही इज़ वेरी स्पेशल। सेम हियर। बोलने के लिए मत बोलो, मैं बोलने के लिए बोल रहा। कुछ फीलिंग लगा आपको? फीलिंग आया यार तुम लोग मतलब मेरी साइड पे होके उसकी साइड ले रहे हो भी। हाँ, तुम लोग बाद में मिलो साथ में। आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे, सॉरी। आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ। हैंडसम आप पैदा ही हुए हैं। यू नो म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, आपका म्यूजिक वीडियो हमने देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। ऐसे साथ में हम कभी देखेंगे Very soon we are just planning on it and we are just finalizing the song. Listen, and now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना, आएगा सर। वो अभी नहीं बता सकते। अभी I said कि finalizing the song, so it will be out soon. अगर वो कह रहे हैं तो आएगा, because I can trust him. Yeah. आएगा। संडे है ना? चलो भागो फिर यार, we have to see the finale. संडे आज थोड़ी ना। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो everybody inside is outstanding and fabulous. I have a feeling that it'll be Rubina. Please And I think I think whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर। सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, but my favorite if you ask राहुल वैसे। Cute है। मुझे ऐसा लगता है कि he played really well, बहुत अच्छा खेला उन्होंने और he deserves that. So मुझे लगता है राहुल, for me he is my मतलब favorite. लेकिन स्टार्ट से ऐसा लगता है कि रुबीना ही जीतने वाली है, गेम उन्हीं के लिए बनाया गया है, ऐसा लग रहा है स्टार्ट से। तो क्या लगता है गेम कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार, मैं कलर्स की बिटिया हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक ऐसा All the होता है। wishes to all of them. बट वेरी ऑनेस्टली आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी। और बी इट आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय। एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो आई डोंट नो ईगोज़ होते हैं दोनों, बहुत लोगों के। You get my point, बट बहुत right? अच्छा It's खेल not रहे हैं easy. सब और सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल फिनाले है, पता चल जाएगा who's the winner. बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ। Big Boss मत राखी सावंत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत My cute favorite लगती है। my favorite is Julie. Thank you. चलो। राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू।